क्या स्टॉक मार्केट में कोई छिपा हुआ कोड है? मतलब क्या बाजार की इस रोज-रोज की उथल-पुथल के पीछे कोई सीक्रेट रिदम है, कोई गुप्त लय जिसे शायद हम समझ सकते हैं? अच्छा, तो ग्रहों, सूरज की लपटों और स्टॉक मार्केट में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर यकीन मानिए, कुछ थ्योरीज हैं जो इन सभी को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करती हैं। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं मार्केट टाइम साइकिल्स की, जो सच कहूं तो काफी विवादास्पद दुनिया है। हम एक ऐसी छिपी हुई लय को खोजने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बाजार के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मार्केट साइकिल्स हैं क्या? असल में ये एक थ्योरी है जो कहती है कि बाजार समय के साथ कुछ प्रिडिक्टेबल मतलब अनुमानित और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न या लहरों में चलता है। और मजे की बात यह है कि इन पर इकोनॉमिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक यानी खगोल विज्ञान की ताकतों का भी असर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, जो सोर्स हम देख रहे हैं वो खुद ये मानता है कि सिर्फ टाइम के आधार पर फोरकास्टिंग करना प्राइस के आधार पर फोरकास्टिंग करने से कम सटीक होता है। टाइम साइकिल्स हमें सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना बताते हैं, जबकि प्राइस एनालिसिस आपको सीधे ट्रेडिंग सिग्नल दे सकता है। तो हम इसे एक फैक्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक दिलचस्प नजरिए के तौर पर देखने वाले हैं। चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये वो जगह है जहां चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ खास नंबर जो मार्केट की थियरीज में इस्तेमाल होते हैं, वो हमें सिर्फ मार्केट में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मिलते हैं। तो यहाँ दो मेन मैथमेटिकल आइडियाज हैं। पहला है फिबोनाची सीक्वेंस। ये तो शायद सुना भी होगा। बहुत सिंपल है। इसमें हर अगला नंबर पिछले दो को जोड़कर बनता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 8 और ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरा है WD गैन के नंबर्स, जो एक सर्कल को अलग अलग एंगल्स में बांटने पर आधारित हैं, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री वगैरह। अब जो लोग इन थियोरीज को मानते हैं ना, उन्हें ये नंबर्स सचमुच हर जगह दिखाई देते हैं। अब ये देखिए, ये सच में कमाल का है। ये है सूरज की गतिविधियों के साइकिल्स। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे 8, 34, 55 जैसे फिबोनाची नंबर बार बार सामने आ रहे हैं। और वो 45, वो तो एक क्लासिक गैन नंबर है। ये सब क्या वाकई सिर्फ एक संयोग है? सोचने वाली बात है ना? और बात सिर्फ सूरज पर ही खत्म नहीं होती। जरा ग्रहों के ऑर्बिटल पीरियड्स को देखिए। वीनस प्लूटो का जो रिलेशन है वो गोल्डन रेशियो 0.618 के कितना करीब है। जुपिटर और यूरेनस का साइकिल लगभग 13.8 साल का है, मतलब फिबोनाची नंबर 13 के पास। और सैटर्न यूरेनस के साइकिल का अंतर तो एग्जैक्ट 55 है, एक और फिबोनाची नंबर। कमाल है। और इसी बात पर हमारे सोर्स के लेखक फिलिप र्यू कहते हैं, फिबोनाची नंबर्स के महत्व को जितना कहा जाए कम है। इसका कुदरती हार्मोनिक वाइब्रेशन के साथ जो रिश्ता है वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब इस बात में एक अजीब सा खिंचाव तो है। तो ठीक है, अब इन कॉस्मिक पैटर्न्स यानी ब्रह्मांडीय लय को उठाते हैं और इन्हें सीधा वॉल स्ट्रीट पर ले आते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट की कुछ सबसे मशहूर लंबी अवधि की थियोरीज को। एक नंबर है जो मार्केट साइकिल्स की दुनिया में बार बार घूम फिर कर सामने आता है, 54 साल। इस नंबर को याद रखिएगा। ये है कॉन्ड्रेटिव साइकिल की लंबाई। इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक सुपर साइकिल माना जाता है। और देखिए, इसकी जो 54 साल की लंबाई है वो फिबोनाची नंबर 55 के कितने ज्यादा करीब है। और ये जो स्लाइड है वो इसे बहुत ही अच्छे से दिखाती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये 54 साल का चक्र 1780 से लेके 1970 के दशक तक अमेरिकी कीमतों के जो बड़े बड़े उतार चढ़ाव थे उनके साथ लगभग परफेक्ट मेल खाता है। फिर एक और मशहूर थियोरी है बेनर्स साइकिल। ये क्या करती है? ये मार्केट के लोस यानी निचले स्तरों के लिए 8, 9, 10 साल के एक रिपीटिंग पैटर्न का इस्तेमाल करती है और बाकी टर्निंग पॉइंट्स के लिए 16, 18, 20 साल के पैटर्न का। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इस साइकिल ने 100 साल से भी ज्यादा तक मार्केट के कई बड़े उलटफेरों की भविष्यवाणी की। और यहाँ देखिए, ये है बेनर्स साइकिल की भविष्यवाणियां 1890 से 1980 तक के डाउ जोन्स के हिस्टोरिकल डेटा पर। जब आप इसे देखते हैं तो ये भविष्यवाणियां काफी सटीक लगती हैं। लेकिन कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या होता है जब ये रिदम, ये लय अचानक से रुक जाती है?
चलिए, अब इन पैटर्न्स के साथ जो असल प्रॉब्लम है उस पे एक नज़र डालते हैं। हमारी सोर्स के लेखक यहाँ हमें एक तरह से चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को ढूंढने का बहुत ज़्यादा जोश है तो आप लगभग किसी भी चीज़ में एक रेगुलरिटी, एक पैटर्न ढूंढ ही लेंगे, यहाँ तक कि रैंडम नंबरों में भी, जबकि आपको पता है कि उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है और वो आगे जाकर काम नहीं करेगा। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ये साइकिल्स भरोसे के लायक नहीं हैं। ये कभी भी, बिना किसी वार्निंग के, बस गायब हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 4 साल का साइकिल। सोचिए 1954 से 1982 तक इसने 8 बार मार्केट के बॉटम की एकदम सटीक भविष्यवाणी की। कोई इस पर चलकर अमीर बन सकता था, लेकिन फिर आया 1986 और जो लो इसने प्रिडिक्ट किया था वो आया ही नहीं। और 1987 में तो इसके बढ़ने वाले फेस के बावजूद एक ऐतिहासिक मार्केट क्रैश हो गया। मतलब जो साइकिल कभी सोने की खान लगती थी वो रातों रात बेकार हो गई। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। 3 साल का साइकिल था, वो भी 1990 के बाद फेल हो गया। एक 20 साल का साइकिल था जिसने 2002 के लिए एक बड़े लो की भविष्यवाणी की थी। लेकिन लेखक वहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछता है, अगर ये साइकिल आगे भी चलता है तो? बस यही जो अनिश्चितता है इन थ्योरीज की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बाजार के इस छिपे हुए कोड की खोज से हमें क्या सीख मिलती है? क्या ये सच में कोई काम का टूल है या फिर सिर्फ एक दिलचस्प संयोग? देखिए, इसका एक बैलेंस्ड जवाब शायद ये है कि हमें मार्केट साइकिल्स को एक जादुई क्रिस्टल बॉल की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प लेंस की तरह देखना चाहिए। एक तरफ ये हमें कमाल के मैथमेटिकल संयोग दिखाते हैं और मार्केट की हिस्ट्री पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिंग के लिए इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पैटर्न सिर्फ एक रैंडम नॉइज हो सकते हैं और हम सब जानते हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की कोई गारंटी नहीं देता। और आखिर में हम लेखक के उसी आश्चर्य वाले भाव पर वापस लौटते हैं। वो कहते हैं, ये बात कि हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह बार बार एक दूसरे के साथ फिबोनाची रिलेशनशिप दिखाते हैं, ये अपने आप में कमाल की बात है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? सच कहूं तो इस बात से असहमत होना मुश्किल है। इन थ्योरीज में चाहे कितनी भी कमियां हों, इनका जो आकर्षण है वो कम नहीं होता। तो चलिए इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये जो पैटर्न्स हैं, ये वाकई बाजार का कोई छिपा हुआ नक्शा है, या फिर ये हमारी उस गहरी मानवीय ज़रूरत का नक्शा है जो इस उथल-पुथल भरी दुनिया में भी कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई व्यवस्था खोज लेना चाहती है?